स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका जो जीपैट में फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है उससे आपके करीब 10 से 12 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। उसके अलावा जितने भी आप फार्मासिस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं वो आपका रेलवे का हो या किसी भी ईएसआईसी हॉस्पिटल का हो, एम्स का हो, डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हैं जो निकलते हैं आपके, तो उनके में भी ये क्वेश्चंस फार्माकोग्नोसी से क्वेश्चंस रहते हैं। तो उसके लिए आपका उनके लिए उन एस्पायरेंट्स के लिए ये आपका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बहुत कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एलिकुलर फार्माकोग्नोसी में जो एलिकुलर होती हैं, होता क्या है, क्लासिफिकेशन, कैसे उनके केमिकल टेस्ट करते हैं, क्या क्या उनके आपके आइसोलेशन मेथड्स होते हैं, सिर्फ शॉर्ट में आपका क्या क्या आइसोलेशन मेथड्स होते हैं, और कुछ ड्रग्स जो एलिकुलर में आपके सिलेबस में है उनकी बायोलॉजिकल सोर्स, उनकी केमिकल टेस्ट, उनमें क्या आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आपके क्या उसमें एडल्टेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जिससे जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एडल्टेंट इसका क्या है, केमिकल टेस्ट इसका कैसे पता करेंगे, यही आपका क्रूड ड्रग है, कोई दूसरा क्रूड ड्रग नहीं है, तो कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें होते हैं, ये सबसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो उससे रिलेटेड आज हम एलिकुलर के बारे में इस वीडियो में पूरे एलिकुलर के बारे में आपको पढ़ें। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। तो एलिकुलर नाम से ही है बेसिक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होता है। बेसिक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड एनिमल्स and contain one or more nitrogen atoms usually present in the heterocyclic ring। मतलब ऐसा आपके कंपाउंड्स जो आपके प्लांट्स भी बनते हैं और एनिमल्स भी बनते हैं, ठीक, और उसमें उन कंपाउंड्स में एटलीस्ट एक नाइट्रोजन एटम हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो जब जो आपका नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऐसा प्रॉपर्टी शो करे उन्हीं को हम बोलते हैं एल्कुलर्स होते हैं। एग्जाम्पल में क्विनीन है, इफेड्रिन है, आपका मॉर्फिन है, आपको कैफीन है, थियोब्रोमीन है, ये सब के सब इसी एल्कुलर के अंदर ही आते हैं। एल्कुलर टर्म्स किसने दिया था? तो कार्ल फ्रेडरिक विल्हेम मिल्सनर इन्होंने दिया था। बहुत जगह शॉर्ट में लिखते हैं कार्ल मिल्सनर लिखते हैं, तो पूरा जो इनका नाम है वो है कार्ल फ्रेडरिक विल्हेम मिल्सनर है। 1818 में नाम उन्होंने ये नाम दिया था। 1818 में उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था एल्कुलर, याद रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट ये भी पूछता है कि हु टर्म द कॉइन, जितने भी आपके ड्रग्स हैं जो आपका एल्कुलॉइड्स है, क्लास ऑफ ड्रग्स एल्कुलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स है, उससे पूछते हैं हु टर्म द कॉइन व्हेन इट वाज टर्म्ड। ठीक, तो एल्कुलॉइड को टर्म किया था, नाम दिया था, ये वर्ड नाम दिया था वो कार्ल फ्रेडरिक विल्हेम मिल्सनर ने दिया था 1818। अब है इसमें क्लासिफिकेशन। तो दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, जितने भी आपके एल्कुलर ड्रग्स होते हैं उनको बेसिकली दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। पहला बेस्ड ऑन द प्रिकर्सर एंड बायोलॉजिकल पाथवे यूज टू कंस्ट्रक्ट द मॉलिक्यूल, मतलब जो हमारे प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जब एल्कुलर बनते हैं तो किस पाथवे से, क्या प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, और आपका किस पाथवे से बॉडी आपके जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, उस मॉलिक्यूल को, उस एल्कुलर को सिंथेसाइज करते हैं, आपको बायोसिंथेसाइज करते हैं, उसके बेसिस पर। दूसरा आपका है बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। आपको पता ना कि आपका हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर आपको नाइट्रोजन होना चाहिए, जो सबसे पहले एक्चुअल में डेफिनेशन आया था। और बहुत सारे अब कंपाउंड ऐसे मिलते हैं एल्कुलॉइड इन नेचर है, सारे टेस्ट एल्कुलॉइड के देते हैं, लेकिन उनके अंदर आपका नाइट्रोजन जो है हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है। तो वही उनके बेसिस पर बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर आपको ये दो क्लास में होता है। तो पहले देखते हैं बेस्ड ऑन प्रिकर्सर एंड बायोलॉजिकल पाथवे यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द मॉलिक्यूल। तो पहला ट्रू, तीन क्लास में था, ट्रू एल्कुलॉइड्स, प्रोटो एल्कुलॉइड्स एंड सूडो एल्कुलॉइड्स। तो जो प्रोटो एल्कुलॉइड्स है दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द एमिनो एसिड्स। ठीक है, एमिनो एसिड से डिराइव होते हैं एंड कंटेन हेटेरोसाइक्लिक रिंग विथ नाइट्रोजन एटम। वो उनके अंदर जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट रहेगा, एटलीस्ट वन हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट रहेंगे। और कहाँ से डिराइव होते हैं? एमिनो एसिड से डिराइव करते हैं। मतलब प्लांट एनिमल उनको जो बायोसिंथेसाइज करेगी तो स्टार्टिंग मटेरियल कहाँ से लेंगे? एमिनो एसिड से लेंगे। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल आपके कौन कौन से उसमें है, जो मतलब इन ट्रू एल्कुलॉइड्स को सिंथेसाइज करने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल आपको, तो इससे क्वेश्चन आपको पूछता है कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर जो भी एल्कुलॉइड के दे देगा आपका नाम, या प्रिकर्सर का नाम दे देगा और पूछ देगा विच एल्कुलॉइड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिकर्सर्स। ठीक, तो वो चीज दे देगा। तो कौन कौन से प्रिकर्सर है? एल लाइसिन है, एल ऑर्निथिन है, एल टायरोसिन है, एल हिस्टिडिन है, ये सब के सब क्या एमिनो एसिड्स हैं। एग्जांपल में मॉर्फिन, डोपामिन, कोकीन, क्विनिन, ये सब के सब ट्रू एल्कुलॉइड्स में आते हैं। दूसरा है प्रोटो एल्कुलॉइड्स, इन्हीं को बोलते हैं सिंपल एल्कुलॉइड्स भी बोलते हैं। प्रोटो एल्कुलॉइड्स भी बोलाता है सिंपल एल्कुलॉइड्स। They are derived from the amino acids but nitrogen atom not present in the heterocyclic ring। amino acids से तो derive हो रहे हैं लेकिन heterocyclic ring भी present है।
लेकिन नाइट्रोजन एटम हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन एटम हेट्रोसाइक्लिक रिंग से बाहर है, तो उनको बोलेंगे हम प्रोटो एल्कोलॉइड्स, इसलिए नाम लेते हैं इनको सिंपल एल्कोलॉइड्स भी बोली जाती है। इनके प्रिकर्सर सिर्फ दो ही प्रिकर्सर है, एल टायरोसिन और एल ट्रिप्टोफैन, यही तो आपके प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है इस प्रोटो एल्कोलॉइड्स के। एग्जांपल है होर्डिनिन, मेस्केलिन, यहुम्बिन, ये एग्जांपल है प्रोटो एल्कोलॉइड्स के। एंड लास्ट इसमें कैटेगरी में आती है जो आपका है वो है स्यूडो एल्कोलॉइड्स। स्यूडो मतलब फॉल्स हो जाता है, होते हैं एल्कोलॉइड्स लेकिन एक्चुअल में डिराइव, क्योंकि जो कि आप प्रिकर्सर है बायोलॉजिकल पाथवे से, ठीक है। कौन सा बायोलॉजिकल पाथवे, कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल है, एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स, ये एमिनो एसिड से नहीं आपके डिराइव होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रीकर्सर एंड पोस्ट कर्सर्स ऑफ एमिनो एसिड्स, मतलब जिससे एमिनो एसिड्स डिराइव होता है वहां से, या एमिनो एसिड से रिलेटेड जो रिएक्शंस होते हैं जैसे ट्रांस एमाइनेशन या ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शंस होता है, एमिनो एसिड की जो मेटाबॉलिज्म होती है, तो जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं उन मेटाबोलाइट से ये आपके एल्कोलॉइड्स बायोसिंथेसाइज होते हैं बॉडी हमारे, मतलब प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, इसीलिए इनको बोला जाता है सीडो एल्कोलॉइड्स, ठीक है। तो एमिनो एसिड्स से डायरेक्टली होंगे उन्हीं को बोलेंगे ट्रू एंड प्रोटो एल्कोलॉइड्स, सिंपल एल्कोलॉइड्स। सीडो मतलब फर्स्ट, तो एमिनो एसिड से डिराइव नहीं होते हैं, लेकिन एमिनो एसिड्स के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, तो जो उनके मेटाबोलाइट्स बनते हैं, या एमिनो एसिड्स को बनाने के लिए जो प्रिकर्सर स्टार्टिंग आपके यूज हो रहे हैं, उन प्रिकर्सर्स को लेकर ये आपके एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, प्लांट या एनिमल्स उनको बायोसिंथेसाइज करती है, तो वही आपका है सीडो एल्कोलॉइड्स। इसलिए इनमें कोई आपका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल नहीं दिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल है कोनाइन है, इफेड्रिन है, कैफीन है, थियोब्रोमीन है, सोलाडिन है और कैप्सेन है, आपका कैप्सेसिन है, ये आपके एग्जांपल आते हैं सीडो एल्कोलॉइड्स में। यहाँ कोई प्रिकर्सर मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ दोनों में प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। ये आपका हो गया पहला टाइप कि बेस्ड ऑन प्रिकर्सर कौन सा है और किस बायोलॉजिकल पाथवे से प्लांट या एनिमल उस एल्कोलॉइड्स को सिंथेसाइज करती है। दूसरा आप देखेंगे बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर, तो वही आपका हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और नाइट्रोजन है कि नहीं है, तो हेट्रोसाइक्लिक एल्कोलॉइड्स आल्सो नोन एज टिपिकल, इन्हीं को टिपिकल एल्कोलॉइड्स भी बोली जाती है, एंड कंटेन नाइट्रोजन एटम इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग, नाइट्रोजन एटम इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो जितने भी एग्जांपल ट्रू एल्कोलॉइड्स है सारे के सारे एग्जांपल इसके अंदर आ जाएंगे, क्या नाम है आपका हेट्रोसाइक्लिक के अंदर, मतलब मॉर्फिन, डोपामिन, कोकेन, क्विनिन, ये सब इसके अंदर एग्जांपल आ जाएंगे। नॉन हेट्रोसाइक्लिक नाम से है, आल्सो नोन एज एटिपिकल एल्कोलॉइड्स, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा लेकिन हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एलिफेटिक चेन आपका प्रेजेंट होता है, ठीक, तो उनको बोला जाएगा नॉन हेट्रोसाइक्लिक आपके एल्कोलॉइड्स। ये हैं आपके एल्कोलॉइड्स का डेफिनेशन और एल्कोलॉइड्स की क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे इसमें जो एल्कोलॉइड्स की क्या नाम है, कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे एल्कोलॉइड को हम डिफरेंशिएट आपका आइडेंटिफाई करते हैं कि एल्कोलॉइड्स है कि नहीं है, और साथ में अभी चार्ट आपको बना के इसमें देते हैं जिसमें आपका होगा कि जो एल्कोलॉइड्स जैसे ट्रू एल्कोलॉइड है, प्रोटो एल्कोलॉइड्स है, तो इनके प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल कौन कौन से, और फॉर एग्जांपल उनके साथ एक चार्ट बना देते हैं, फिर आपका हो जाएगा क्या नाम है टेस्ट का हो जाएगा, एंड देन आपका एक चार्ट में फॉर बना दूंगा जितने भी 8-10-12 ड्रग हैं उनकी को सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स करके एक चार्ट आपको बना देंगे एल्कोलॉइड। उसके बाद फिर आपका ग्लाइकोसाइड्स का भी देखते हैं, उसका भी ग्लाइकोसाइड्स को भी इसके अंदर बनाना आज के वीडियो में। तो अब देखते हैं टेस्ट और अदर चीज़ें। अब देखेंगे प्रिकर्सर्स एल्कोलॉइड। तो एल्कोलॉइड आपके बताए ना 3 तरह के होते हैं, ट्रू एल्कोलॉइड्स, प्रोटो एल्कोलॉइड्स एंड स्यूडो एल्कोलॉइड्स। तो उसमें भी फर्दर आपका बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं डिपेंडिंग ऑन द उसमें आपका बेसिक न्यूक्लियस कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उनके प्रिकर्सर मॉलिक्यूल आपको पता है ना कि जो प्रोटो ये सब होते हैं क्लासिफिकेशन होती है बेसिस पर कि उनका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन सा एमिनो एसिड है, तो कौन से एमिनो एसिड से डिराइव होते हैं उनके बेसिस पर ही है। तो इसमें देखिए जैसे ट्रू एल्कोलॉइड्स है, ट्रू एल्कोलॉइड्स में केमिकल जो पायरोलिडीन आपका होते हैं एल्कोलॉइड्स होते हैं, उसमें केमिकल भी आपका पायरोलिडीन होता है, ट्रोपिन एल्कोलॉइड्स एंड पायरोजेलिडीन एल्कोलॉइड्स, ये 3 ऐसे एल्कोलॉइड्स हैं। आपका बेसिक न्यूक्लियस में ये होगा, इसमें ट्रोपिन एल्कोलॉइड में ट्रोपिन आपका होगा बेसिक न्यूक्लियस, पायरोलिजिडीन में पायरोलिजिडीन आपका केमिकल स्ट्रक्चर होगा। इनका प्रिकर्सर है एल ऑर्निथीन, इनके जो प्रिकर्सर है वो है एल ऑर्निथीन। पायरोलिजिडीन के एग्जांपल है हाइग्रीन, आपका क्यूस्को हाइग्रीन हो गया। ट्रोपिन एल्कोलॉइड के एग्जांपल हो गया एट्रोपिन, कोकेन, हायोसिन। तो आपको क्वेश्चन जैसे पूछ देता है कि द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर एट्रोपिन इज, या क्या नाम है इलामीन, आपका मेटोलोडीन, ये आपका पायरोलिजिडीन आपका जो एल्कोलॉइड्स है और उसके अंदर जो केमिकल स्ट्रक्चर यही है, उसका प्रिकर्सर क्या एल ऑर्निथीन है, उसके एग्जांपल आपका इलामीन ये होता है। उसी तरह पाइपरिडीन एल्कोलॉइड्स में बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर पाइपरिडीन है, क्यूनाजोलिडीन में भी क्यूनाजोलिडीन है,
एंड आपका इंडोलिजिडीन है, इंडोलिजिडीन आपका एल्कोलॉइड्स है। इन तीनों की जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल वो एल लाइसिन है। ठीक, पाइपरिडीन के एग्जांपल है पाइपरिडीन, लोबेलिन। क्यों ना आपका किनोलिजिडीन का एग्जांपल है स्पार्टीन, साइटिसिन है। एंड आपका इंडोलिजिडीन का एग्जांपल है स्वासोनिन एंड आपका कैस्टानोस्पर्मिन। ये आपके एग्जांपल्स हैं, इन सब के प्रिकर्सर है एनालाइजिन। देन उसी तरह ये सब के सब टू एल्कोलॉइड्स के अंदर ही आते हैं। देन आपका फिनाइल इथाइल एमिनो एल्कोलॉइड्स हो गया, ठीक है। बेंजाइल टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन अभी एल्कोलॉइड्स हो गया, इनके अंदर भी बेसिक न्यूक्लियस यही प्रेजेंट है। इसके जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो आपका क्या है, एल टायरोसिन कहिए या एल फिनाइल एलेनिन कहिए। ठीक, ये तीन आपका फिनाइल इथाइल एमिनो एल्कोलॉइड्स, बेंजाइल टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन एल्कोलॉइड्स हो गया, या फिनाइल इथाइल आइसोक्विनोलिन एल्कोलॉइड्स हो गया। इन दोनों के प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल एल टायरोसिन या एन फिनाइल एलानिन, आपका एन फिनाइल एलानिन आपका होता है। एग्जांपल में फिनाइल इथाइल एमिनो के एग्जांपल में एलानिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन जो आपके हमारे ट्रांस आपके होते हैं, क्या नाम है, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो एड्रेनल ग्लैंड में बनता है, तो यहीं से आपको मिलता है फिनाइल इथाइल एमिनो से। ठीक है, एल टायरोसिन उसका रहता है, कन्वर्ट होता है। देन आपका बेंजाइल टेट्राहाइड्रो में कोडीन, मॉर्फिन, पापावेरिन वो प्लांट ड्राइव करते हैं इस एमिनो एसिड से, एल टायरोसिन से। उसी तरह फिनाइल में जो लाइकोपीन है, गैलेंथीन है, क्रिनाइन है, ये आपके एल्कोलॉइड्स के प्रिकर्सर्स एल टायरोसिन या फिनाइल एलानिन से करते हैं और ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। देन आता है इंडोल एल्कोलॉइड्स, किनोलिन एल्कोलॉइड्स, पायरोलो इंडोल एल्कोलॉइड्स एंड एर्गोट आपका एर्गोट एल्कोलॉइड्स। 1 2 3 4, इन चारों के जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल वो कौन सा है, एल ट्रिप्टोफन। एक एग्जांपल में इंडोल एल्कोलॉइड्स में सेरोटोनिन, ट्रिप्टामिन, हार्मिन आता है। किनोलिन एल्कोलॉइड्स में क्लोरोक्विनिन, क्विनिन, क्यूनिडीन एग्जांपल आता है। पायरोलो इंडोल में आते हैं योहिम्बीन, कोलिनथेनिन आपका आता है। एर्गोट एल्कोलॉइड्स में एर्गोटेमिन, एर्गोक्रिप्टिन, ये एग्जांपल आते हैं इसके, इनके प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है एल ट्रिप्टोफन। एंड देन आपका इमेडाजोल एल्कोलॉइड्स और मेंजामीन एल्कोलॉइड्स, इसके जो प्रिकर्सर है वो है एल हिस्टीडीन। एग्जांपल हिस्टामिन, पिलोकार्पिन, जिस्टोमाइसिन। आपका हिस्टामिन हमारे बॉडी के अंदर मिलता है, पिलोकार्पिन आपका भी हमारे अंदर आपका प्लांट्स मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी ये आपके हैं। अभी एक और चार्ट में एक और बनेगा, तो ये आधा आपका है, आधे एक और भी बना के देता हूँ। तो ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, इससे क्वेश्चन 100% एक आता है। ठीक, इसे ये आपका प्रिकर्सर फॉर हाइग्रीन या विच इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिस्टीन। ठीक है, या एल ट्रिप्टोफैन एक्ट्स एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस ऑफ ईच ऑफ द क्या नाम है एल्कोलॉइड्स होता है, एक क्वेश्चन। या दूसरा पूछ देगा द बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन दिस टाइप, कोई भी एल्कोलॉइड्स का आपका नाम दे देगा। ठीक है, इसे दे देगा हिस्टामिन द बेसिक एल्कोलॉइड प्रेजेंट, या आपका योहिम्बीन या सेरोटोनिन द बेसिक एल्कोलॉइड, कौन सा आपका रिंग प्रेजेंट, कौन सा आपका केमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो सेरोटोनिन में इंडोल आपका प्रेजेंट रहता है, जो बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है इंडोल। ये जो चार्ट आपको, ये चार्ट एक और आपको बना रहा हूँ इसी से रिलेटेड, तो इससे 100% एक या दो क्वेश्चन, मिनिमम एक या दो क्वेश्चन आपको आना ही आना है। ठीक, तो अब इसके देखेंगे, इसके आगे ट्रू एल्कोलॉइड्स के भी चलना है। कुछ एग्जांपल ट्रू एल्कोलॉइड्स के हैं और बच गए, और उसके बाद आपका प्रोटो एल्कोलॉइड्स एंड स्यूडो एल्कोलॉइड्स। तो अब देखेंगे आपका जो बच गए इसके, वो भी चार्ट का ही आपका। यह बेस्ट प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल जो आपका एल्कोलॉइड के सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस में यूज होते हैं। तो अभी देखिए 15, फिर ट्रू एल्कोलॉइड्स का ये 4 और 5 बच गए। मेरीन एल्कोलॉइड्स, मेरीन एल्कोलॉइड्स जितने मिलते हैं ना, उनमें जो बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है वो होता है बीटा कार्बोलिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जैसे क्विनाजोलिन है, किनोलिन है, एक्रिडीन है, पेरिडीन है, तो यही पेरिडीन एल्कोलॉइड्स, एक्रिडोन एल्कोलॉइड्स, किनोलिन एल्कोलॉइड्स, तो इसमें जो बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो पेरिडीन है, एक्रिडोन ही रहेगा, लेकिन मेरीन एल्कोलॉइड्स में आपका बीटा कार्बोलिन रहता है। इसके जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो है एल आर्जिनिन। एग्जांपल है सेक्सीटोक्सिन, टेट्राडोर आपका टेट्राडोटॉक्सिनस। क्विनाजोलिन एल्कोलॉइड, क्विनोलिन एल्कोलॉइड्स, एक्रिडोन एल्कोलॉइड्स, इन तीनों की प्रिकर्सर मॉलिक्यूल आपका है एंथ्रानिलिक एसिड है। और क्विनाजोलिन में जो आपका एग्जांपल है आपका पेगानिन है, क्विनोलिन का है आपका एक्यूटाइन है, एक्रिडोन का आपका रूटा एक्रिडोन है, एक्रोनाइसिन है। ठीक है, देन उसी तरह ट्रू एल्कोलॉइड्स में लास्ट है पेरिडीन एल्कोलॉइड्स। इसकी जो आपका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल निकोटिनिक एसिड है, एग्जांपल में निकोटीन, विल्वोरिन और इवोरिन। तो ये अभी तक इतने तक पेरिडीन तक आप लोगे ट्रू एल्कोलॉइड्स, जिसके पे आपका जस्ट अभी दिखाया उसमें 15 एल्कोलॉइड्स थे, 15 + 4 19 एल्कोलॉइड्स आपके जो कैटेगरी होती है वो ट्रू एल्कोलॉइड्स के अंदर आती है। ठीक, इसमें से आता है। एक दो बार एंथ्रानिलिक एसिड से क्वेश्चन पूछा हुआ था, लास्ट ईयर से पहले क्वेश्चन पूछा था कि एंथ्रानिलिक एसिड इज प्रिकर्सर ऑफ विच
प्रिकर्सर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आपका एल्कोलॉइड्स, तो इसमें आपके इसमें से एक एग्जांपल था, बाकी नहीं था, ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। देन आइए प्रोटो एल्कोलॉइड्स। प्रोटो एल्कोलॉइड्स आपको पता है, जो एल्कोलॉइड्स आपको उनको सिंपल एल्कोलॉइड्स भी बोलते हैं, एमिनो एसिड से डेराइव तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर कोई नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं रहता, तो उन्हीं को बोलते हैं प्रोटो एल्कोलॉइड्स। इसके अंदर 3 कैटेगरी आती है, फिनाइल इथाइल एमिनो एल्कोलॉइड्स, टर्पिनोड इंडोर एल्कोलॉइड्स एंड पायरोलिजिडीन एल्कोलॉइड्स, ये 3 कैटेगरी आती है, सबका अपना अलग अलग है। फिनाइल इथाइल एमिनो एल्कोलॉइड्स के लिए जो प्रिकर्सर है एल टायरोसिन है, एग्जांपल होडिनिन, मेस्केलिन इसके अंदर आते हैं। टर्पिनोड इंडोल का जो आपका रहता है जो प्रिकर्सर वो है एल ट्रिप्टोफिन है, इसकी एग्जांपल है वो आपकी योहिम्बिन है। पायरोलिजिडीन एल्कोलॉइड्स का जो आपका प्रिकर्सर है वो एल ऑर्निथिन है, इसके एग्जांपल है आपका स्टैचिड्राइन है, ये इसका एग्जांपल है, इस कैटेगरी के एल ऑर्निथिन इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। तो ये प्रोटो एल्कोलॉइड्स में ये 3 आते हैं। देन लास्ट आपका सूडो एल्कोलॉइड्स में 1 2 3 4 5 6 7 क्लास आते हैं सूडो एल्कोलॉइड्स के अंदर। यहीं से आपका क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा, यहीं से आपका प्रिकर्सर भी हो गया और क्या एग्जांपल भी आपका। तो इसमें सूडो एल्कोलॉइड्स में देखिए पैपिरिडीन एल्कोलॉइड्स एसीटेट का एसीटेट रहता है, एग्जांपल कोनाइन, पिनिडीन, कोनाइसिन, ये एग्जांपल होते हैं। सिस्क्विटर्पीन्स, इसके जो आपका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो फॉर्निसिल डाइफॉस्फेट है, एग्जांपल है कैसिनिन, कैलापेनिन, विल्फोरिन, ये एग्जांपल इसके आते हैं। देन इन्फेड्रा एल्कोलॉइड्स, इसके है पायरुविक एसिड, इफिड्रिन, आपका नॉरइफिड्रिन, कैथाइन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। एरोमेटिक एल्कोलॉइड्स, इसकी जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है फेरुलिक एसिड है, कैप्साइसिन है। टर्पिनोड एल्कोलॉइड्स जेरानियोल है, एकोनाइटिन, आपका एटिसिन, आपका जेंसियामिन। देन स्टेरॉइड एल्कोलॉइड्स सेपोनिन, इसके होते हैं प्रिकर्सर्स, कोलोस्टेन, प्रोटोबेराट्रिन, सोलानिडीन, आपका प्रेगनोलोन होता है। देन पेरिन एल्कोलॉइड्स, इसके जो प्रिकर्सर होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, एग्जांपल कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स। इस चार्ट से जो भी ये आपका कब 1 से 2 क्वेश्चन 100% आना ही आना आपके जीपैट में, वो आपका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से पूछ दे, या फिर ये पूछ दे कि आपके जैसे रूटाक्रिडोन विच इज द आपका क्या नाम है, या एक्यूटाइन, द बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन एक्यूटाइन इज किनोलिन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ किनोलिन एल्कोलॉइड्स, या पैपिरिडीन एल्कोलॉइड्स, या इफेड्रिन एल्कोलॉइड्स, इफेड्रा एल्कोलॉइड्स, या पिरिन एल्कोलॉइड्स, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल आते हैं। तो मतलब इस चार्ट से जो भी बनाया आपको एक क्वेश्चन 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपको आता ही आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टेस्ट, देखते हैं कौन सा टेस्ट है जिससे हम आपको पता करते हैं कि दिया हुआ सैंपल, दिया हुआ ड्रग आपका एल्कोलॉइड है कि नहीं है, उसको हम देखते हैं। अब केमिकल टेस्ट या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्कोलॉइड, मतलब कौन से ऐसे टेस्ट हैं, कौन से ऐसे रिएजेंट हैं जिससे हम पता करते हैं कि दिया हुआ सैंपल, दिया हुआ ड्रग में एल्कोलॉइड प्रेजेंट है कि नहीं है। तो बेसिकली आपके 1 2 3 4 5 6 ये जो ऊपर के 6 आपके टेस्ट हैं, ड्रैगनड्रॉफ, हैगर्स, मेयर्स, वेगनर्स, टैनिक और अमोनियल आपका रिनेक्टेड टेस्ट जो है, ये 6 टेस्ट जो है, ये कोई भी ड्रग आप कर रहे हैं जिसमें एल्कोलॉइड प्रेजेंट है, स्पेसिफिक नहीं, कोई भी आपका एल्कोलॉइड प्रेजेंट है उस पर ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। कोई भी आपका ट्रोपेन हो, आइसोक्यूनिल हो, जितने भी 3 तरह का आपका एल्कोलॉइड आपने पढ़ा है ना अभी जो क्लासिफिकेशन बताया आपका ट्रू एल्कोलॉइड्स, आपका प्रोटो एल्कोलॉइड्स है, सूडो एल्कोलॉइड्स, तो कोई भी एल्कोलॉइड्स है वो सारे के सारे एल्कोलॉइड्स ये 6 टेस्ट आपको देंगे। उसके अलावा कुछ टेस्ट और होते हैं जो थोड़े से हम एक दूसरे के डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम करते हैं। तो पहले देखेंगे, पहला आपका ड्रैगनड्रॉफ, इसकी जो रिएजेंट है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन, रिएजेंट जितने भी रिएजेंट आपके हैं, कौन सा टेस्ट है, उस टेस्ट में कौन सा रिएजेंट क्या कंपोजिशन है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आपका फिर ऑब्जर्वेशन मैंने वही चीज लिखा है जो एग्जाम में पूछता है। तो पोटेशियम ड्रैगनड्रॉफ टेस्ट है, तो इसका रिएजेंट कौन सा है, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन आपका है। ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, जब ड्रग लेंगे, आपका ड्रग लेंगे, प्रो ड्रग लेंगे, आपका पाउडर फॉर्म में जो भी रहेगा आपका सोल्यूबल करेंगे, फिर उसको वाटर में या जो भी आप इथेनॉल सोल्यूशन आपका करेंगे, फिर 1 से 2 ml ड्रैगनड्रॉफ जो भी रिएजेंट ड्रैगनड्रॉफ डालेंगे, तो हमारा लास्ट में क्या मिलेगा आपका ब्राउन टू रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, आपका जो ड्रग रहेगा एकदम आपका सोल्यूबल रहेगा, जैसे उसमें डालेंगे तो आपका रेडिश ब्राउन टू रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट अगर आ गया तो एल्कोलॉइड प्रेजेंट है, नहीं है तो इसका मतलब एल्कोलॉइड प्रेजेंट नहीं है। तो दूसरा, उसके बाद दूसरा हैगर्स, इसकी जो रिएजेंट की कंपोजिशन है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है ना, उसी को पिक्रिक एसिड बोला जाता है और हाइली एसिडिक होता है।
उसका जब सेचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब जैसे हम 100 ml पानी लेंगे, ठीक है, उसमें पिक्रिक एसिड डालेंगे। कब तक डालते रहेंगे? जब तक कि पहले शुरू में डालेंगे सब सोल्यूबल होते जाएगा। कब तक डालेंगे? जब आपका पिक्रिक एसिड डालने के बाद उस सोल्यूशन में नहीं जाके नीचे बैठना, आपका नीचे प्रेसिपिटेट के रूप में बैठना स्टार्ट कर दे, तो उसी को बुलाते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन। उसी तक डालेंगे तो आपको बन जाएगा ये हैगर्स रिएजेंट बन जाएगा। देखो ये क्योंकि ये भी पूछ देता है क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ हैगर्स रिएजेंट, डैगनड्रॉफ रिएजेंट या मेयर्स रिएजेंट, ये इसकी कंपोजिशन है। आपका रिजल्ट में क्या मिलेगा? क्रिस्टलाइन येलो प्रेसिपिटेट आपको मिलता है हैगर्स टेस्ट में। दूसरा है मेयर्स रिएजेंट, इसकी जो कंपोजिशन ली आपको, मेयर्स जो टेस्ट है, मेयर्स रिएजेंट की जो कंपोजिशन है वो है पोटेशियम मर्करिक आयोडाइड। देखिए दोनों में ड्रैगनड्रॉफ मेयर्स में कंफ्यूजन है, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड है, यहाँ पर पोटेशियम मर्करिक आयोडाइड सॉल्यूशन। और इसके एंड प्रोडक्ट में क्या मिलता है? क्रीमी सॉल्यूशन मिलेगा, तो सॉल्यूशन आपका क्रीम कलर का हो जाएगा, या फिर पेल येलो प्रेसिपिटेट नीचे बैठना स्टार्ट हो जाता है। दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी। तो हो गया मेयर्स रिएजेंट हो गया या मेयर्स टेस्ट हो गया। देन वेगनर्स टेस्ट, ये आयोडीन प्लस आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है। ये आयोडीन सॉल्यूशन होती है, आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है। इसके एंड में क्या मिलेगा? रिजल्ट में क्या मिलेगा? ब्राउन या रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। देन है टैनिक एसिड टेस्ट, इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड टैनिक एसिड लेते हैं, उसके आपका जब ड्रग के साथ में डालेंगे तो क्या मिलेगा? बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है, बफ कलर प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि सोल्यूबल हो जाएगी इन डाइल्यूट आपका एसिड मतलब HCl HNO3 डालेंगे, या फिर अमोनिया सॉल्यूशन। जैसे आप डाइल्यूट हमने आपका मतलब ड्रग लिया, ड्रग का सॉल्यूशन लिया, आपने टैनिक एसिड डाला, तुरंत आपका बफ कलर प्रेसिपिटेट मिलेगा। उसमें आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालोगे, डाइल्यूट HCl डालोगे तो वो प्रेसिपिटेट सोल्यूबल हो जाएगा, या फिर अमोनिया सॉल्यूशन डालोगे तो उस केस में भी क्या होता है? वो सोल्यूबल हो जाता है। ये टैनिक एसिड है। देन अमोनिया रिनेकेट टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? स्लाइटली एसिडिफाइड HCl सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया आपका लेते हैं ये चीज। इसमें जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो पिंक फ्लोकुलेटेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, पिंक कलर का प्रेसिपिटेट। फ्लोकुलेट मतलब आपका तैरते हुए आएंगे नीचे, अचानक पूरा नीचे नहीं बैठेगा, तैरते हुए नीचे आएंगे, तो वो चीज आपका होता है, ठीक है। तो ये पिंक फ्लोकुलेटेड प्रेसिपिटेट बनता है। ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 टेस्ट शुरू को जो टेस्ट दिया गया ये आपका यहाँ तक का ये जो टेस्ट है, किसी भी आपका एल्कोलॉइड, कोई भी टाइप ऑफ एल्कोलॉइड हो, स्यूडो हो, प्रोटो हो, या फिर आपका ट्रू एल्कोलॉइड हो, सारे के सारे एल्कोलॉइड इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। और इसमें पॉजिटिव टेस्ट का मतलब ये ऑब्जर्वेशन में लिखे, ऑब्जर्वेशन आया, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्या है? ड्रग में दिया हुआ एल्कोलॉइड प्रेजेंट है, नहीं आ रहा है तो एल्कोलॉइड प्रेजेंट नहीं है। उसके अलावा कुछ टेस्ट मैंने 3 अलग से लिखेंगे, स्पेशली आपका एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एल्कोलॉइड के लिए यूज किया जाता है। जैसे इंडोल एल्कोलॉइड के लिए यूज करता है वेन अर्क्स आपके किया जाता है, वेन अर्क्स टेस्ट किया जाता है। इसकी जो आपका रिएजेंट है पैरा डाइमिथाइल एमिनो बेंजोल्डिहाइड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसके जो रिएजेंट है पैरा डाइमिथाइल एमिनो बेंजोल्डिहाइड सॉल्यूशन होता है। कलर क्या लास्ट में क्या मिलेगा आपको? इन्फ्लुएंस ब्लू कलर सॉल्यूशन आपका ऑब्जर्वेशन मिलेगी, आपका प्रेजेंट है। देन विटालिन मोरिन टेस्ट यूज करते हैं, जितने भी ट्रोपिन एल्कोलॉइड्स आपके प्रेजेंस है, बेलाडोना हो गया, हाइसमस हो गया, ये सब के सब इस टाइप के देते हैं, विटालिन मोरिन टेस्ट देते हैं। इसमें क्या करते हैं? ड्रग लेंगे, ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर रिएजेंट नहीं होता, ड्रग लेंगे, उसमें 2 से 3 ml फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड डालेंगे, सॉल्युबल हो जाएगा ड्रग, उसके बाद उसको इवापोरेट करेंगे टू द ड्राईनेस, ड्राई हो जाएगा, आपका रेसिड्यू बन जाएगा। रेसिड्यू होगा उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद उसमें क्या करेंगे? हम एसीटोन डालेंगे, फिर एसीटोन में आपका सॉल्युबल होगा। उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं? मिथेनॉलिक केवच सॉल्यूशन डाला जाता है, मतलब केवच के जो पेलेट्स आते हैं ना उसको मिथेनॉल में डिसॉल्व करेंगे, उसी को बोला जाता है मिथेनॉलिक केवच सॉल्यूशन बोलते हैं। उसको उसके अंदर डालेंगे, हमें जो सॉल्यूशन रहेगा वो एकदम व्हाइट कलर का सॉल्यूशन का कन्वर्ट हो जाएगा। ये विटालिन मोरिन टेस्ट फॉर ट्रोपिन एल्कोलॉइड्स के लिए। देन लास्ट है थेलिक्विन टेस्ट फॉर क्यूनोलिन एल्कोलॉइड्स के लिए किया जाता है। इसमें क्या ड्रग सैंपल लेंगे, ब्रोमीन वाटर डालेंगे, ठीक है, और डाइल्यूट। लास्ट में फिर आपका थेलिक्विन टेस्ट है, ये क्यूनोलिन एल्कोलॉइड के लिए की जाती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? इसके भी कोई रिएजेंट नहीं होता, इसको ड्रग लेंगे, ड्रग में फिर ब्रोमीन वाटर डालेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे? डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन डालेंगे। जैसे डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन डालेंगे, आपका जो कलर है सॉल्यूशन इमराल्ड ग्रीन कलर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। जब ऐसा हो तो उसी को बोली जाती है थेलिक्विन टेस्ट की जाती है। ये जो लास्ट टेस्ट है ना, वेन अर्क टेस्ट फॉर इंडोल एल्कोलॉइड, विटालिन मोरिन टेस्ट फॉर अपने ट्रीटमेंट के लिए है, और थेलिक्विन ये क्यूनोलिन के लिए। बाकी जो 6 टेस्ट है, ड्रैगनड्रॉफ, हैगर्स, मेयर्स, वेगनर्स और टैनिक और अमोनिया रिनेकेट टेस्ट जो है, ये 6 टेस्ट किसी भी तरह के जो एल्कोलॉइड होता है उसके लिए अप्लीकेबल है। हमारा ये रिजल्ट आएगा तो इसका मतलब हमारा आपका दिया हुआ ड्रग जो है उसमें सैंपल में एल्कोलॉइड प्रेजेंट है,
नहीं आता है तो एलिक्लोइड प्रेजेंट नहीं है, और इसके रिएजेंट हो गए। तो इससे भी क्वेश्चन आपको जितने भी ड्रग आपके कैटेगरी ड्रग है, एलिक्लोइड है, ग्लाइकोसाइड्स है, टर्पिनोइड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इनसे भी आपके कोई 2 क्वेश्चन इससे आता ही आता है कि टेस्ट से रिलेटेड आपका ड्रग है। ये आपका केमिकल टेस्ट हो गया, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द एलिक्लोइड्स हो गया। अब हम देखेंगे इसमें जो ड्रग आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जिनकी बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, आपको उनके स्पेसिफिक कोई टेस्ट होता है तो टेस्ट, और एडल्ट्रेंट क्या आपके प्रेजेंट, अगर एडल्ट्रेंट क्या हो सकते हैं और यूजेज क्या है उसका हम देखेंगे इसमें। तो वो आपका करीब 10 से 12 ड्रग आपके हैं, तो उनके इसी चार्ट को फिर से बना के आपका ड्रग, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली क्या है, उनको बना के तो आपको ठीक है समझाते हैं। तब देखेंगे ड्रग के बारे में। अब देखेंगे कुछ ड्रग्स जो एल्कोहल आपका ड्रग है, उनके बाद उनकी बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, टेस्ट, यूजेस और एडेल्ट्रेंट्स क्या है, इस भी क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, तो पहले इसमें देखेंगे बेलाडोना। बेलाडोना यहाँ ट्रोपेन जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ना, तो ये किस कैटेगरी का, एल्कोहल में भी जैसे आपको बताया था ना आपका टू एल्कोहल, प्रोटो एल्कोहल, तो उसमें भी फर्दर सब क्लासिफिकेशन जो भी एक चार्ट में इसी वीडियो के शुरू में चार्ट में बना के जो कौन सा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, तो उससे बहुत सारी भी पूछता है कैलकुलेटर। बेलाडोना इज ट्रोपेन एल्कोहल, किनोल, प्यूरिन एल्कोहल, किनोलिन एल्कोहल करके। तो ट्रोपेन आपका बेलाडोना ट्रोपेन एल्कोहल होता है। कॉमन नेम डेडली नाइट शेड लीव्स भी इसको बुलाया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना सोलेनेसी, ये फैमिली है इसकी। एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एट्रोपिन, एल हाइसाइनिन। केमिकल टेस्ट विटालिन मोरिन टेस्ट इसको पता है किया जाता है। यूजेस क्या है, एंटीकोलिनर्जिक, नार्कोटिक एंड डाययूरेटिक्स होते हैं इसके यूजेस। और एडल्ट्रेंट्स क्या है, लीव्स ऑफ फाइटोलैका डिकांड्रा, ये एडल्ट्रेंट्स है जो आपको मतलब प्योर फॉर्म में जब आपको ड्रग नहीं मिलेंगे तो इसके पत्तियों को क्या कहता है, जो प्योर बेलाडोना होता है उसमें मिक्स कर दिया जाता है। तो एडल्ट्रेंट्स, एडल्ट्रेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। दूसरा हायोसाइमस, ये भी ट्रोपिन एल्कोहल है। कॉमन नेम हेनबेन, हॉक्सबीन, ये इसका कॉमन नेम है। ऑब्टेन कहाँ से होता है, तो ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ हायोसाइमस नाइगर, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली अगेंस्ट हिम सोलेनेसी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हायोसाइमिन, स्कोपोलामिन। आपका केमिकल टेस्ट विटालिमोरिन और आइसोनाइट्राइल टेस्ट इसमें होता है। यूजेस क्या होता है, तो एंटीस्पास्मोडिक और हिप्नोटिक। एंटीस्पास्मोडिक पेट में जो दर्द होता है ना एट्रिन के साथ, तो उसके लिए बुलाते हैं एंटीस्पास्मोडिक। एडल्ट्रेंट सोलेनेसिस सीड्स होती है, सोलेने फैमिली की होती है। आपका सीड जो कौन सा है, तो कोस्कटा चाइनेसिस, ये है आपका, उसके सीड्स लेकर इसके अंदर आपका पाउडर फॉर्म बना के इसको मिक्स कर दिया जाता है। ठीक, तो इसके आपका एडल्ट्रेंट्स हाइसाइमस का है कोस्कटा चाइनेसिस। देन है कोका, किस कौन सा इसमें आपका बेसिक न्यूक्लियस का प्रेजेंट रहता है, प्यूरिन आपका। कोकेन, फोलियम कोका, इसका नाम आपका मतलब कॉमन नेम है। बायोलॉजिकल सोर्स है ड्राइड लीव्स ऑफ इरिथ्रोजाइलोन कोका। इरिथ्रोजाइलोन कोका इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली इरिथ्रोजाइलेसी इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसमें, कोकेन और सिनामिल कोकेन, ये मेन आपका होता है। टेस्ट सेम विटालिमोरिन आपका टेस्ट और स्कॉट टेस्ट आपका होता है। यूजेस किस लिए, तो लोकल एनेस्थेटिक्स, यहाँ मैंने लिखा है नोवोकेन एंड स्टोवेन। ये एक्चुअल में जो कोकेन कोका होता है ना, यहाँ से डिराइव किया गया कोकेन का जब बेसिक स्ट्रक्चर लेके, ये नोवोकेन स्टोविकेन आपका नोवोकेन स्टोवेन, ये लोकल एनेस्थेटिक्स है। ये कोकेन को एज अ आपका ड्रग लेके कोका से इसको डिराइव किया गया, सिंथेसाइज किया गया। कोकेन एज अ बेसिक न्यूक्लियस लेके तो उसमें कुछ चेंजेस करके देन ये ड्रग आपको बनाया गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, आपका नेम विच ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स इज सिंथेटिकली डिराइव्ड फ्रॉम, आपका दे देगा कोकेन, तो आपका होता है नोवोकेन और स्टोवेन ही होती है। और इसका एडल्ट्रेंट क्या होता है, जेबोरेंडी लिव्स होता है, पिलोकार्पस स्पीसीज का होता है जेबोरेंडी, उसकी लिव्स को इसको क्या कहते हैं इसके अंदर मिक्स कर दी जाती है। देन कॉफी, प्यूरिन आपका होता है, कहाँ से मिलता है, तो कॉफी अराबिका इसका राइट आपका बायोलॉजिकल सोर्स है, उसके लाइफ सीड से मिलता है। रूबेसी इसका फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो कैफीन है, टेनिन्स है। और जो कैफीन आपका जो अकर होता है ना, दैट अकर्स एज अ सॉल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, पूछ देगा कि कैफीन अकर्स एज, तो सॉल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड, इस तरह रूप में आपके कॉफी सीड्स के अंदर रिप्रेजेंट रहता है। टेस्ट कौन सा करेंगे, तो नोरेक्साइड कलर टेस्ट इसमें किया जाता है। यूजेस क्या है, तो फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, स्टिमुलेंट के रूप में, डायरेटिक्स के रूप में, नर्वाइन के रूप में आपको किया जाता है, नर्वाइन टॉनिक के रूप में। एडल्ट्रेंट्स इसमें क्या है, तो कॉफी हस्क, जो कॉफी बीन्स निकाली जाती है उसके जो आपके लिप्स में बच जाते हैं उसके पाउडर फॉर्म में, तो उसको कहता है कॉर्न, बार्ली, ओट्स, क्योंकि उसी कलर के मिलते हैं तो उसको पाउडर करके उसमें मिक्स कर दिया जाता है।
टी जो चाय हम बोलते हैं, ये भी प्यूरिन है। फिग लीफ बोला जाता है, चाय पत्ती बोली जाती है। बाइस्को सोर्स लीव्स एंड लीफ बर्ड ऑफ थिया साइनेसिस, थिएसी इसकी फैमिली है। क्या क्या इसके अंदर मिलता है? सेम चीज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैफीन है, थियोब्रोमीन है। कलर ऑफ द टी इज ड्यू टू गैलोटैनिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कलर ऑफ द टी किसके कारण होता है, तो गैलोटैनिक एसिड एक केमिकल है जिसके कारण कलर, जो चाय पत्ती का जो कलर होती है ना आपका, वो कलर इसी केमिकल कंपाउंड के कारण होता है। टेस्ट, केमिकल टेस्ट क्या है? तो मेरोक्साइड कलर टेस्ट है। यूजेस क्या है? तो स्टूडेंट, डायबिटिक, एस्ट्रिंजेंट के रूप में इसको यूज करते हैं। एडल्ट्रेंट, तो जो चाय पत्ती, चाय बना के जो चाय पत्ती रख देते हैं उसको फिर सुखा के क्या करते हैं उसके अंदर डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो ये यूज्ड एग्जॉस्टेड टी लीव्स आपका होता है। देन है सिंकोना, ये किस कैटेगरी का है? क्यूनोलिन कैटेगरी का है। पेरुवियन और जेसुट्स बार्क, इसको दूसरा आपका कॉमन नेम से जाना जाता है। सोर्स क्या है? तो बार्क रूट ऑफ सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिसिनलिस, सिंकोना लेडरजिरियाना, ये तीन आपके केमिकल सोर्स, इसके बाद इसको सोर्सेज होता है। फैमिली रूबिस यही है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? क्यूनिनिन है, क्यूनिडीन है और सिंकोनिडीन है। टेस्ट कौन सा करते हैं इसके लिए? तो थैलेक्विन टेस्ट करते हैं इसके लिए, ठीक है। मेन यूज इसका होता है एंटी मलेरियल, उसके अलावा एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक के रूप में भी इसको यूज करते हैं। एडल्ट्रेंट इसी के सिंकोनाई फैमिली की दूसरी है, आपका इंफ्रारेड क्वालिटी है सेक्सी रूब्रा, तो उसमें उतनी अमाउंट में आपका ये केमिकल्स, आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वो नहीं निकलते, तो उनको क्या करते हैं, उसको सब मिक्स कर देते हैं। देन है वसाका, क्यूनाजुलिन है। लीव्स ऑफ एडाथोरा वसाका, एकेंथेसी, आपका फैमिली, आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वेसिसिन, एडाथोरा वेसिसिन, वेसिसिनोल। केमिकल टेस्ट कौन सा है? तो जितने भी जनरल टेस्ट होते हैं आपके क्लोट्स के, आपका ड्रैगनड्रॉफ, हेगर्स, मियर, वेगनर, सारे टेस्ट के पॉजिटिव देता है। यूजेस ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस एंड एस्थमा, आपको जो ब्रोंकियल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको ठीक करने के लिए दी जाती है, ठीक है। और एडल्ट्रेंट्स क्या है? तो लीव्स ऑफ एलिंथस एक्सेल्सा, ये इसके एडल्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 ड्रग्स हैं जो एल्कलॉइड्स में हैं, तो इसके बाद को सोर्स खासकर एडल्ट्रेंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूजेस तो कोई उतना नहीं है। केमिकल टेस्ट और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कोई चीज़, जैसे आपका कैफीन है, सॉल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड के रूप में रहता है। चाय में के चाय की जो पत्ती के कलर होती है वो गैलोटेरिक एसिड के कारण होता है। ये सब अलग से थोड़ा सा क्वेश्चन आपके जो गेट जीपैट में वहाँ पूछे, या जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है फार्मेसी जी सब का, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें थोड़ी सी हट के आती है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर सब चीज़ें ये नहीं कोई पढ़ता है। आपको सिर्फ आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ देंगे, कैफीन है, थियोब्रोमीन है, आपका क्या नाम है, थियोफाइलिन है, ये सब चीज़ें पढ़ देंगे, लेकिन किस रूप में अगर होता है, किस रूप में होता है, वो नहीं आपको पढ़ते हैं। तो ये 7 आपका ड्रग हो गए और 5 ड्रग और बच गए, 12-13 ड्रग आपके सिलेबस में, तो 5 आपको ड्रग को भी इसी में, उसके बाद ये आपका वीडियो आपका जो रिकॉर्ड करिए, पूरा वीडियो आपका रिकॉर्ड करिए, फिनिश हो जाएगा। तब देखते हैं बाकी जो 4-5 ड्रग बचेंगे, 5-6 उनका देख लेते हैं सब कुछ। अब ये लास्ट आपके जो है इसे रिकॉर्ड जो आते हैं, जो हमारे से आपके सिलेबस में दिया गया है, तो ओपीएम है। नेक्स्ट आपका ओपीएम ड्रग है। आइसोक्यूनोलिन, ये उस कैटेगरी का ड्रग है, ये बेसिक न्यूक्लियस इसके अंदर जो प्रेजेंट हो आइसोक्यूनोलिन है। कॉमन नेम है अफीम पोस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्टेन कहा क्या जाता है? तो ड्राइड मिल्की लेटेक्स फ्रॉम अनराइड कैप्सूल्स ऑफ पापावर सोमनिफेरम, ठीक है। और फैमिली क्या है? पापावेरेसिए। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? अल्कलॉइड्स कंबाइंड विथ मेकोनिक एसिड, ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी ओपीएम में आपके जितने भी अल्कलॉइड मिलते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, और किसके साथ आपके कंबाइन रहते हैं? मेकोनिक एसिड, मॉर्फिन, कोडीन, पापावेरिन, ये सब इस आपके इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। केमिकल टेस्ट क्या है? तो मार्क्विस टेस्ट है, मैक्स टेस्ट है एंड फ्रोइस टेस्ट, ये 3 टेस्ट आपके किया जाता है इसके ओपीएम को आपका डिटेक्ट करने के लिए, क्वालिटी को। यूजेस एनाल्जेसिक्स, नार्कोटिक, सेडेटिव। एडल्ट्रेंट्स क्या क्या होता है? उसमें तो लेड होता है, स्टार्च होता है, गम होता है, इन सबको मिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एर्गोट, इस एर्गोलिन कैटेगरी की होती है। राई एर्गोट या सिकिल कॉर्निटम के नाम से आपका इसका क्या नाम है, ये इसका जनरल नेम कहिए या कॉमन नेम कहा जाएगा, ये है। कहाँ होता है? तो ड्राइड स्क्लेरोसिस ऑफ फंगस क्लेविसेप्स पर्प्यूरा, ये मिलता है फंगस के क्लेविसेप्स पर्प्यूरा की, उसके स्क्लेरोसिस मिलता है। और ये फंगस कहाँ ग्रो कर रहा होता है? तो आपके ओवरी ऑफ सिकेल सीरियल उसके अंदर आपका होता है। तो ये चीज़ दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लेविसेप्स पर्प्यूरा, इसकी क्लेविसे आपका वो है, क्या नाम है आपका, इसका फैमिली है, और इसका है पोएसी है आपका सिकेल सीरियल का, ठीक है। तो ये इसका आपका ड्राई स्क्लेरोसिस ऑफ फंगस क्लेविसेप्स पर्प्यूरा डेवलपिंग इन द ओवरी ऑफ सिकेल सीरियल आपका। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम, ये भी लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, एलएसडी, शॉर्ट फॉर्म में एलएसडी बोली जाती है, तो लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव। एर्गोटेमिन, एर्गोनोबिन,
ये आपका दो मेन इंपॉर्टेंट आपका ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके टेस्ट है। व्हेन अर्क टेस्ट होता है यूजेस ऑक्सीटोसिस, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर और सबसे मेन आपका ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन के लिए सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। एडल्ट्रेन एर्गोट ऑफ रोड्स वीट आपको ओट्स वीट बार्ली उसकी एर्गोट होती है उसको इसके साथ मिक्स कर दिया जाता है, ठीक। तो ये है एर्गोट। देन रोल्फिया इंडोर कैटेगरी का है। सर्पगंधा बोलते हैं, छोटा चांद जिसको बोलते हैं, ठीक। आपका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है तो ड्राइड रूट्स ऑफ रोल्फिया सर्पेंटिना फैमिली है। एपोसाइनेसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रिजरपिन रिजनामिन। जनरल टेस्ट इसका टेस्ट के लिए जनरल जो एल्कोहल के सारे टेस्ट ये इसके ऊपर अप्लीकेबल है। यूजेस एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में सबसे ज़्यादा यूज होता है, साथ में सेडेटिव और एडल्ट्रेंट्स। वहीं राउल्फिया के जो लोअर ग्रेड इंफीरियर ग्रेड होते हैं राउल्फिया टेट्राफाइला राउल्फिया आपका एबेडोमेन केस होती है, ये आपका इसी की कैटेगरी की है, एक मतलब इसकी एडल्ट्रेंट्स है। देन विंका बिस इंडोर कॉमन नेम सदाबहार पेरीविंकल, घर हर जगह आपको मिल जाता है, हर के घर के पास होता है। ड्राइड कहाँ से मिलता है तो ड्राइड पूरे के पूरे प्लांट फैमिली आपका क्या जो प्लांट नेम है विंका रोजिया या कैथारिंथस रोजियस इसको बुलाता है, ठीक। फैमिली है एपोसाइनेसी। विन क्रिस्टिन आपका विंड ब्लास्टिंग, ये विन क्रिस्टिन विंड ब्लास्टिंग विंडोरी सबसे ज़्यादा इसमें आपको निकलता है। ये जनरल टेस्ट है, सबसे ज़्यादा इसके यूज़ कैंसर के वेरियस आपका जो कैंसर होते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके भी जो आपके क्या नाम है एडल्ट्रेंट्स है तो लोअर इंफीरियर आपके जो ग्रेड होते हैं विंका के मतलब कैथारिंथस लेंसियस कैथारिंथस लॉन्गिफोलियस उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन लास्ट आपका आ गया इफेड्रा, एमिनो ग्रुप का होता है, एमिनो मतलब एल्कोहॉल्स है, ठीक। माहुवांग इसका कॉमन नेम है। ड्राइड एरियल पार्ट्स ऑफ इफेड्रा जेराडियाना उसके बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली इफेड्रेसी है। ये केमिकल कॉन्स्टेंट है इफेड्रिन सीडोइफेड्रिन नॉर सीडोइफेड्रिन ये इसके केमिकल कॉन्स्टेंट है। टेस्ट इसका कॉपर सल्फेट या एनएमएच टेस्ट को किया जाता है। देन आपका यूजेस क्या है तो एंटी एस्टेमिक एस्थमा में एस्थमा को ठीक करने के लिए, एलर्जी को ठीक करने के लिए, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। आपका डीकंजेस्टेंट के लिए नाक बंद हो जाता है उसको खोलने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और आपका एडल्ट्रेंट्स क्या है तो इन्फीरियर इफेक्टा स्पीसीज होती है वही इसके एडल्ट्रेंट्स होते हैं। तो ये आपके 1 2 3 4 5 और इसके बाद आपका 7 8 होते हैं, तो करीब 12 13 ड्रग्स जो आपके सिलेबस में करीब दिया गया सफिशियंट है। तो ये मेन आपका बायोलॉजिकल सोर्स फैमिली, फिर आपका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर किसी फ्री प्रेजेंट है कि किसी सॉल्ट के साथ प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से राइज होने के चांसेस होते हैं। केमिकल टेस्ट आपके इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछ देता है, ठीक। यूजेस और एडल्ट्रेंट्स, तो ये आपके एल्कोहॉल्स। तो आज की पूरी वीडियो में जो एल्कोहॉल चैप्टर जो है पूरा पूरा आपका ये कंप्लीट हो गया। मतलब एल्कोहॉल डेफिनेशन हुआ, उसका क्लासिफिकेशन हुई, उसके जो क्लासिफिकेशन में क्या प्रिकर्सर्स होता है, केमिकल टेस्ट कौन से हुए और आपको जो ड्रग सिलेबस में दिए गया उनकी पूरी डिटेल आपका इतना ही सफिशिएंट है आपको करने के लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको पढ़िए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेफर कीजिए। कुछ और चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसी से ग्लाइकोसाइड्स और कोशिश करेंगे कि एक के नहीं दो कम से कम ड्रग के बारे में, 2 ड्रग ऑफ क्लास के बारे में आपको एक साथ अपलोड करके दे दें ताकि एक साथ में आपका 2-3 ड्रग तो ये जो आपका फार्माकोग्नोसी का तो उसको भी आपको फिनिश कर देंगे। तो नेक्स्ट में ग्लाइकोसाइड्स कार्बोहाइड्रेट इसके बारे में लेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।